लिख लिया। निम्नलिखित स्थितियों में से, और जो रफ बनाए हैं यकीन मानो यही लगाना है तुमको। अब जब टाइम मिले तब पुरानी बुक लगाओ, बाकी इसी को जितनी बार लगा पाओ लगाओ, क्योंकि थोड़ा बचा है। ऐसे अभी बहुत सारे स्कूलों में यही होगा। जैसे जैसे विद्या क्वेश्चन आएगा पता लगे मैथ का भी काफ़ी चैप्टर कटा हुआ उसमें रखा हुआ है, विद्या में रहेगा ही नहीं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, नए चैप्टर जो जुड़ गए होंगे, जैसे मैथ में तो नहीं जुड़ पाता है, नए चैप्टर कटते ही हैं, लेकिन जैसे अर्थशास्त्र इस सब में नए नए चैप्टर जुड़ जाते हैं। होम साइंस हुआ और उसके बाद आपका मनोविज्ञान हुआ, इसमें नए नए चैप्टर जुड़ जाए, तो उसमें समस्याएँ उत्पन्न होने वाली ही हैं। तो इसीलिए आप पढ़ो तो एकदम सिलेबस के पढ़ें। तो निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है, संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? एपी है और क्यों? तो उसका सवाल नंबर 1 लिखेंगे। एपी है और क्यों, सवाल नंबर 1 लिखेंगे। प्रत्येक किलोमीटर, पहले तो चेक करना है कि नहीं है, फिर उसके बाद में अगर है तो क्यों है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया कॉमा लगा देंगे। जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है, के लिए किराया 15 रुपये है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है, किराया 8 रुपये है। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है, प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपये है, 8 रुपये नहीं है, 15 रुपये है। इसका कहने का मतलब ये है कि पहले किलोमीटर, जैसे हम यहीं शुरू किए, यहाँ से पहले 1 किलोमीटर का कितना किराया है, 15 रुपये, लेकिन आगे जितना किराया रहेंगे वो 8 रुपये अतिरिक्त है। 8 रुपये क्या है, अतिरिक्त होने का मतलब, जैसे फिर पहले किलोमीटर 15, फिर दूसरे का 23 बढ़ता जा रहा है। तो कह रहा अतिरिक्त मतलब क्या होता है, जो रहे उससे अधिक। तो कह रहा जैसे जैसे किलोमीटर आगे बढ़ाते जा रहे हैं 8 रुपये अधिक होता जा रहा है। ये कहने का मतलब ये है कि पहले का 1 किलोमीटर किराया कितना है, 15 रुपये, फिर कह रहा जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हम सब, दूसरे के किलोमीटर फिर 8 रुपये अतिरिक्त पड़ रहा है, फिर तीसरे के गए फिर से 8 रुपये अतिरिक्त, तो 8 अतिरिक्त हो रहा है। तो बताओ प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपये, तो अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना है, 8 रुपये। अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपये है। ये समझ में आया? तो बताओ सीरीज बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? तो पहले श्रेणी बना देंगे। तो श्रेणी क्या बनी, पहले किलोमीटर का 15, दूसरे का कितना 23, और तीसरे का 31, चौथे का 39। इस तरह से हमारी सीरीज बन जाएगी। तो बताओ इसमें ए है कि नहीं है, 15 है, और डी भी है। डी क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा, 2 को चेक कर लेते हैं, बस 3 को दो 3 जितना मान हो चेक कर लो। तो 23 - 15 बराबर 31 - 23 बराबर 39 - 31, ये कितना आ रहा है, 8 रुपये। तो बताओ कॉमन डिफरेंस या सार्वधांतर डी भी कितना आ रहा है, 8 रुपये, और प्रथम पद कितना आ रहा है, 15 रुपये। तो बताओ ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है? तो समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। क्यों है? क्योंकि सार्वधांतर 8 आ रहा है, पहला पद भी कितना है, 15 है। क्लियर सी बात है।
तो नोट कर लेंगे इसको। क्यों जो पूछा है उसमें क्या लिख लें, क्योंकि सार्वधातुक 8 है और ए 15 आ गया, पहला पद आ गया 15। नोट कर लेंगे। यहाँ आप लिख सकते हैं ना क्यों वाले का जवाब, क्योंकि जहाँ क्यों रहे तो वहाँ आगे क्योंकि लिख देते हैं, क्योंकि प्रत्येक पद समान है, या ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि सार्वधातुक D8 तथा पहला पद 15 है, 8 पहला पद 15 है, इसलिए ये समांतर श्रेणी है, इसलिए ये समांतर श्रेणी में होगा, इसलिए ये समांतर श्रेणी में होगा। क्यों का जवाब यही हो गया कि सार्वधातुक डी मिल गया, हमें पहला पद मिल गया, और समांतर श्रेणी में यही होता है, पहला पद मिल जाए और सार्वधातुक मिल जाए तो हम श्रेणी बनाते चले जाते हैं। तो वही कह रहा है कि पहले बताओ एपी में है, तो तुमने कहा हाँ है, समांतर श्रेणी में है, फिर कहा क्यों है, तो लिखेंगे कि खुदाई के बाद, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं, अच्छा कुआं पे यहाँ पे आ रहता है, यहाँ पे बिंदी रहती है, आ पे रहती है ना शायद, यहाँ पे रहती है, वैसे लिखा है, का पे ही है, तो हाँ तो इसको ध्यान देंगे। हम मेरे हिसाब से तो आ पे होना चाहिए, कुआं आ पे ही होना चाहिए, आ पे ही होगी भाई, का पे होगी। चलो ठीक है, तो ये मैथ है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक कुआं खोदने में आई लागत, एक कुआं खोदने में आई लागत, खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की कीमत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की कीमत, खुदाई की कीमत, प्रथम मीटर खुदाई की कीमत या लागत 150 रुपये है, लागत ही लिखेंगे, कीमत रहेंगे रहने देंगे, लागत 150 रुपये है, लागत 150 रुपये है, लागत 150 रुपये है, और बाद में प्रत्येक खुदाई की लागत, और बाद में प्रत्येक खुदाई की लागत, खुदाई की लागत, बाद में प्रत्येक खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है, 50 रुपये बढ़ती जाती। ये सवाल नंबर 1 का एकदम कॉपी सवाल है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एकदम कॉपी सवाल है। तो कह रहा है कि प्रथम 1 मीटर खोदा, कितना, जैसे मान लेते हैं ये 1 मीटर खोदा, इतना खोदा तब 150 रुपये है, कह रहा है। लेकिन जब अगला एक और खोज रहे हैं, जैसे कह रहा है एक और खोदे, तो अब 50 रुपये और बढ़ जा रही है, तो कितना हो जाए 200 रुपये, अगले मीटर में कितने हो जाए 200, फिर अगले में फिर 50 जोड़ रहे हैं, 50 बढ़ती जा रही है। तो मैं लिख रहा हूँ प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये। ये समझ में आया कि नहीं ये चीज़, कि ये मैं क्या कह रहा हूँ, 150 प्रथम मीटर, फिर कह रहा बाद में प्रत्येक खुदाई, प्रत्येक मीटर खुदाई लिख देंगे, प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ जाती है। जिससे क्या, जैसे पहले हुआ, पहले 150 रुपये था, जैसे जैसे मीटर बढ़ता जा रहा है 50 रुपये इस तरह बढ़ते जा रहे हैं। तो क्लियर सी बात है, दिया है प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये, खुदाई की लागत 150 रुपये, फिर उसके बाद प्रत्येक मीटर बाद, प्रत्येक मीटर
खुदाई प्रत्येक मीटर बाद खुदाई की लागत में वृद्धि, खुदाई की लागत में वृद्धि 50 रुपये की है। कितना है? 50 रुपये की है। अब बताओ, अब एपी श्रेणी बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे? श्रेणी बना लेंगे। श्रेणी पहला तो 150 हो गया, दूसरा का 150 में 50 जोड़ देंगे, कितना आएगा? 200। फिर 200 में 50 जोड़ेंगे 250, बस डॉट डॉट कर देंगे, ऐसे डॉट डॉट कर देंगे। अब बताओ, अब क्यों भी बताना इसमें। तो पहला पद ए कितना आया? 150 आया पहला पद कितना आ गया? 150। अब सार्वधान्तर डी कितना आ गया? 50। सार्वधान्तर डी कितना आया? 50। इसलिए समांतर श्रेणी है, इसलिए समांतर श्रेणी है, लिख देंगे। अब पहले पूछा था समांतर श्रेणी है कि नहीं है, फिर कहा क्यों है, तो लिख देंगे क्योंकि इसमें पहला पद और डी दोनों दिया गया है। क्योंकि इसमें डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें सार्वधान्तर डी समान है, क्योंकि इसमें सार्वधान्तर डी समान है। बस इतना ही लिख देंगे, इसलिए समांतर श्रेणी होगी, ऐसे भी लिख, बस इतना ही लिख देंगे। इसमें सार्वधान्तर डी क्या है? समान है। एकदम आसान सवाल होता है ये सब, इस तरह के सवाल में एकदम कुछ होता नहीं, बस दिमाग लगाना है। कि पहले प्रश्न पूछ रहा है कि क्यों एपी में है और क्यों है, तो पहला हो जाएगा एपी में है, दिख रहा है पहले 1 मीटर की खुदाई के 150 रुपये, अगला 50 बढ़ रही है, तो 50 वैसे भी कॉमन डिफरेंस आ गया सार्वधान्तर डी। तो पहला 150, फिर 50 बढ़ी दूसरे के मीटर में 200, फिर तीसरे के में 250 रुपये लिया, फिर चौथे में। अब ऐसा थोड़ी है कि 1 मीटर खोदा तो 150, दूसरे के 200 तो दूसरे के मीटर का लिया, दूसरे के मीटर कितना ले लिया? 200। अब पहला और दूसरा का 2 मीटर खोद लिया, तब ये दोनों जोड़ लेंगे ना। फिर समझ पा रहे हो नहीं इसको? ये 1 मीटर का है, ये भी 1 ही मीटर का है, लेकिन ये अगले 1 मीटर का है, और ये भी 1 ही मीटर का, लेकिन अगले 1 मीटर का है। तो जैसे जैसे मीटर बढ़ रहा है उसका बढ़ता चला जा रहा है। और ये पहला पद अगर कह दिया जाए 3 मीटर खुदाई करेगा शुरुआत की, तो कितने रुपए लगेंगे? तो एक इसको जोड़ेंगे, इसको तीनों को जोड़ लेंगे। अगर कह दिया जाए 3 मीटर को, तो प्रश्न कहीं से भी बना सकता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे रहेंगे। ये समझ में आना है 1 मीटर का है। ये समझ में आया कि नहीं? ये एक नहीं आएगा तुरंत पूछेंगे, इसको नोट कर लो। नोट कर लिए हो तो मिटा देते हैं, नोट कर लो। आराम से नोट करेंगे हर प्रश्नों को। का चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे के वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 800 रुपये। अब मिश्र धन जो कि मूलधन धन ब्याज होता है, मूलधन आया 10,000 प्लस 800 आया, तो मिश्र धन कितना हो गया? 10,800 रुपये। लाख हमने लिख दिया, 10,800 रुपये ये आपका मिश्र धन आया। तो देखो होता क्या है चक्रवृद्धि ब्याज में, होता है कि जो पहले वर्ष जो दूसरे वर्ष आपका ब्याज आया वो मिश्र धन आया, वो अगले वर्ष के लिए मूलधन बन जाता है। जो मूल जैसे अभी बता रहे उसको समझा रहे, इसको पहले नोट कर लेंगे। अब जबकि साधारण ब्याज में ऐसा नहीं होता है, हर साल वही चलेगा, मूलधन पर ही ब्याज लगेगा। जैसे आपने 1,000 जमा किया तो हर साल 1 का 1,000 पे लगेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं है। हमने मुद्रा एवं साख में इसको समझाया भी था कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, क्यों बैंक हमें चक्रवृद्धि ब्याज देते हैं और जबकि हम सब आपस में ले लेते हैं, साधारण ब्याज से ले लेते हैं। इस तरह पहले होता था साहूकार से, लेकिन बैंक क्या करते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। अभी मैं उसको बता रहा हूँ, पहले इसको नोट कर लेंगे। मिश्र धन तो दूसरे वर्ष की राशि आ गई 10,080, तो आ गई दूसरे वर्ष की राशि 10,800 रुपये। 10,800 रुपये आ गए।
अब तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तीसरे वर्ष का, अभी मैं इसको समझा दे रहा हूँ, चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है ना। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, और फिर अब 10,800 पे लगेगा। मूलधन दर वही रहेगी, गुणे समय बटे 100, 2 जीरो कट जाएगा। ये आया 8, 8 28 64। मिश्र धन या तीसरे वर्ष की राशि, मिश्र धन आया 10,800 प्लस 864 अब होगा। तो यहाँ से आया 64, ये आया 8 8 16, ये 11,664, 11,664। अब श्रृंखला बना लो, श्रेणी बना लोगे। अब श्रेणी तो बन ही जाएगी ना। देखो पहले वर्ष कितना था, 10,000, दूसरे के वर्ष कितना आ गया, 10,800, और तीसरे के वर्ष कितना आ गया, 11,664, डॉट डॉट ऐसे ही करके रहेगा अपना। अब पहले तो ए तो आ गया है हमारा, ए आ गया है पहला पद, पहला पद 10,000, और डी भी आ गया है। सार्वांतर निकालेंगे तो बराबर नहीं आ रहा है, सार्वांतर 10,800 माइनस 10,000 नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं आएगा वो, 11,664 माइनस 10,800। इसको घटाओ, कितना आ रहा है, 10,800 में से 10,000 घटाएंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ। 10,800 में से 800 बचेगा, कितना बचेगा, 800, जो कि डी मैं निकाल रहा हूँ। ये नॉट इक्वल टू होगा, पक्का नहीं, नॉट इक्वल टू होगा, क्योंकि अब घटा के चेक कर लो। तो ये कितना आएगा, 64 आ गया। ये बचा 16, 16 में से 8 गया, 8 आ गया, 0, 10,864। बताओ दोनों बराबर है कि नहीं है, एक कितना आएगा, 864। तो कह रहा है बराबर, कहाँ बराबर है, बराबर नहीं है ना। तो जब बराबर नहीं, बताओ एपी में होंगे, नहीं होंगे। जब डी ही नहीं बराबर आ रहा है तो एपी में नहीं होंगे। तो लिखेंगे समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है। क्योंकि, क्यों पूछा, लिख देंगे क्योंकि डी समान, अर्थात सार्वांतर समान नहीं है, क्योंकि सार्वांतर समान नहीं है। बस अब मैं इसके बारे में समझा देता हूँ। इस तरह के सवाल एकदम होते आसान है, थोड़ा सा लैंग्वेज पे ध्यान देना है। शुरू के 2 सवाल तो एकदम सिंपल थे, उसमें तो कुछ करना ही नहीं था, बस दिमाग लगाना था। इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ वास्तव में हमने ऐसा किया क्यों। जबकि आप जब ये मैं फार्मूला किसका लगाया हूँ, सब साधारण ब्याज का लगाया हूँ, जबकि लिखा क्या हूँ, चक्रवृद्धि ब्याज। अब मैं बता रहा हूँ क्यों चक्रवृद्धि ब्याज, वास्तव में चक्रवृद्धि ब्याज का ही लिखा गया है। अभी मैं रीजन बता रहा हूँ क्यों ऐसा किए हैं हमने, क्यों साधारण ब्याज से ही काम निपटा दिए। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज आप पढ़े होंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता, उसका मिश्रधन पहले निकालते थे, P1 + R/100 की पावर n, इस तरह से निकालते थे। लेकिन इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। अभी मैं बता रहा हूँ क्यों ऐसा किए हमने। देखो सबसे पहले वर्ष का जो रहेगा चक्रवृद्धि ब्याज, वो साधारण और चक्रवृद्धि सेम रहेगा। आप निकाल के चेक कर लेना, पहले वर्ष का सेम, क्योंकि वर्ष समान तो सेम वही चीज़ आ जाएगी। नहीं, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, दोनों का पहले वर्ष का साधारण और चक्रवृद्धि समान। और यही तो होता है, दूसरे के वर्ष से लोचा आता है। दूसरे के वर्ष जो मिश्रधन होता है वो चक्रवृद्धि ब्याज का मूलधन बन जाता है, उस पर ब्याज मिलता है। जो दूसरे के वर्ष मिश्रधन बन जाए, तो ये देखो जो दूसरे के वर्ष मिश्रधन बन गया उस पर ब्याज ये निकाले कि नहीं निकाले। अगर यही साधारण ब्याज होता तो 1,000 पे हरदम चलता है। किस पे चलता, 10,000 पे।
हमेशा किस पर चला? 10,000 गुणे 8, दूसरे के वर्ष भी, तीसरे के वर्ष भी, चौथे वर्ष भी, पांचवें वर्ष। जब भी चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, अगले वर्ष का क्या बन जाता है, वो मूलधन बन जाता है। तो हमने देखो मूलधन बनाया, तो दोनों सेम चीज है, फार्मूले सेम है, बस केवल क्या है, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा के इसे डायरेक्ट निकाल दिया गया है। अब बाकी आप साधारण ब्याज से भी सारा सवाल को खत्म कर सकते हो। चक्रवृद्धि ब्याज का बहुत तरीके होते हैं इसके, और बहुत 60 मेथड होते हैं। तो देखो हमने किया क्या, सबसे पहले वर्ष की राशि कितना दे दिया गया, 10,000। हमने निकाल लिया दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, तो दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 10,000 मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। यही होता है 10,000 का 8%। ये तो लिखा गया है, ये फार्मूला भी नहीं होता है, प्रतिशत से निकल जाता है। इसके बहुत तरीके होते हैं, प्रतिशत से भी निकाल सकते हो, फार्मूले से भी निकाल सकते हो, साधारण ब्याज से भी निकाल सकते हो, मान के भी निकाल सकते हो। इसके बहुत तरीके होते हैं, आगे पढ़ाए जाएंगे। जो तैयारी करेंगे गवर्नमेंट सर्विस के, तो इसी सवालवा के कम से कम तुम्हें 3 से 4 तरीके बताए जाएंगे। एक तो डायरेक्ट प्रतिशत, ऐसे कर देंगे कि भैया पहले वर्ष उस प्रतिशत से रिलेट कर देंगे कि तुम्हारे पास 10,000 रुपये है, 8% की दर से बढ़ रही है। वही तो लिखा गया है, तुमने 10,000 जमा किया, 8% से बढ़ रहा है, तो वही सेम चीज़। तो बढ़ रहा है तो इसका फार्मूला होता है 10,000 है तो उसका 8% निकाल लेंगे। तो 8% निकालें, पहले निकालेंगे कितनी राशि बढ़ी, तो बढ़ी कितना है, 800 बढ़ी, तो बढ़ी 800 है। अब तुम्हें मिलेगा कितना, 10,800, क्योंकि तुम्हारा मूलधन अभी मिलेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कहता है भैया नहीं, फिर अगली बार आपका जो अब की आया टोटल धन ब्याज सहित उस पर मिश्र धन लगा देंगे, उस पर ब्याज हम लगाएंगे। तो देखो इससे फायदा हुआ कि नहीं, पहले साल तो तुम्हें कम ब्याज मिला, दूसरे की साल 864 रुपये मिला। कितना मिला है, 864, ये घटा नहीं पाया, 864 घटा के चेक कर लिए कितना है, 864। तो बताओ पहली साल मिला कितना, 800, दूसरी की साल 64 रुपये एक्स्ट्रा मिल गया कि नहीं मिल गया, और 64 रुपये मिल गया उसमें। अब तीसरी की साल और मिल जाएगा अधिक। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, बढ़ता जाएगा, क्योंकि बढ़ने का रीजन यही है कि पहले साल तो दोनों में समान ब्याज, जबकि साधारण ब्याज में दूसरे के साल भी वही समान ब्याज, समान ही चलेगा, दूसरे के मूलधन गुणे दर वही पुराना अपना मूलधन। लेकिन इसमें होता है कि आपका जो पहली साल का जो दूसरे की साल आप निकाल रहे हो मिश्र धन, वो मूलधन बन जाता है। तो इसीलिए देखो हमने मूलधन बना दिया इसको 10,008। और यही साधारण ब्याज निकालते तब यहाँ पे 10,000 लिखते। सर वो जो मतलब बाइक लेते हैं उसमें साधारण ब्याज लगता है, किसमें, जैसे कोई उपकरण, हाँ तो उपकरण में कौन सा, उसमें ब्याज की बात ही नहीं। जैसे मान लेते हैं तो वो छूट देता है ना, तो उसका अलग कंडीशन होती है, एक्स्ट्रा थोड़ी लेगा। मतलब कौन सा ब्याज, वो लाभ हानि में पड़ते हैं उसको हम सब। जो बैग उपकरण लेते हैं उसमें या तो लाभ होगा या तो हानि होगा, तो क्रेता और विक्रेता की बात उसमें आ जाती है। उसमें ये तरह बातें थोड़ी आती, ये बैंक का नियम है। साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज की मुद्रा एवं साख में हमने इसको पढ़ाया भी था कि वास्तव में चक्रवृद्धि और साधारण, हमने कहा था कि बैंक जो है चक्रवृद्धि ब्याज ही देते हैं। ये चीज़ बताया था, क्यों देते हैं हमने बताया था, फायदा कैसे हो रहा है उनको। और लोन अधिक प्रतिशत पे दे देते हैं, जैसे हम सबसे लिए पैसा 8% से, 5% से, 3% दे रहे हैं, और वही पैसा दूसरे को दे दिए उससे 13%, 8 रुपये उससे ले रहे हैं आराम से, अपन ने पैसा होगा। तो इसके चक्कर मुद्रा एवं साख में हमने इसको पढ़ाया था। तो देख रहे हो कैसे। तो बताओ चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालना है तो आसान है कि नहीं, साधारण ब्याज से ही निपटा सकते हो। चाहे कभी कभी रीजन क्या होता है, पावर बटे में दे दी जाती है। तो क्या साधारण ब्याज में अगर पावर बटे में है समय, तो इसको बटे में कर देते थे हम सब, आसान हो जाता था इस विधि से। अब वही अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालते पावर फिर 3/4 दे दिया जाए तो हालत खराब, क्योंकि 3/4 निकालना इतना आसान काम नहीं है। तो उसके लिए अलग से फार्मूला हम सब रटते हैं। और जबकि साधारण ब्याज में इस तरह कोई बात नहीं, समय 3/4 इसको 3/4 कर देते हैं वर्ष, एकदम क्लियर सी बात है। तो इस विधि से भी लगा सकते हो, और बाकी मुझसे भी लगा सकते हो। पहले वर्ष के लिए आप P1 + R/100 की पावर n, उससे दूसरे के वर्ष में जो आएगा दूसरे के वर्ष का फिर 10,800, फिर 10,800, फिर ब्रैकेट में 1 + 8/100 की पावर 1, फिर से फिर इसी तरह से होता चला जाएगा। आप 2, 3, 4 वर्ष का निकाल सकते हो। ये फार्मूला पता है कि नहीं, चलो नोट करके फार्मूला लिख लेंगे, तुरंत लिखने के बाद लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। लिख लो पहले साधारण ब्याज बराबर, तो जिससे ये सवाल और समझ में आ जाए। साधारण ब्याज बराबर, एक सवाल बचा है वो कल बढ़िया अच्छे तरीके से एकदम सिंपल भाषा में निपटाना चाहते हैं उसको हम। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100।
इसमें से 3 चीज़ दिया रहेगा, चौथा निकल आएगा। कभी समय पूछ लेगा तो मूलधन, दर और ब्याज दिया रहेगा, ऐसे करके। और लिख लेंगे मिश्र धन बराबर, मिश्र धन ब्रैकेट में लिख देंगे कुल धन, कुल मिला धन या कुल धन, कुल मिला धन लिख लो तो ज़्यादा सही है। कुल मिला धन ब्रैकेट में, मिश्र धन बराबर मूलधन, मूलधन मतलब अपना धन जो हम सब लगाते हैं, मूलधन प्लस ब्याज, प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। इसको नोट कर चुके होंगे सब लोग, मूलधन प्लस ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। वास्तव में वही मिश्र धन बराबर वही पे है, 2 बार इसको उधर कर दिया ब्याज को, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज निकालो चाहे साधारण में, ब्याज ब्याज ही होगा। मिश्र धन हमेशा मूलधन धन ब्याज के ही बराबर हो, हमने ब्याज किया तो मूलधन को इधर भेज दिया, तो चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस हो। तो देखो अब इसमें चक्रवृद्धि मिश्र धन होता है, तो लिख लेंगे पहले इसमें मिश्र धन निकालते हैं, तो मिश्र धन बराबर चक्रवृद्धि मिश्र धन लिखेंगे, चक्रवृद्धि मिश्र धन, क्योंकि वो मिश्र धन इसमें अंतर है। चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर मूलधन गुणे 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय, पावर समय, ये होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन। अब पहले मिश्र धन निकालेंगे तब चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा, तो यहाँ से मिश्र धन चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर, या ब्याज लिख देते हैं सीधा, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, अच्छा अभी ऊपर लिखा दिए हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन होता है, ध्यान देना, चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन, ये भी ऊपर लिखाए हैं इसी को। तो ये होता पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए आपको मिश्र धन निकालना पड़ेगा। तो वही चीज़ें तो मैं कह रहा हूँ कि क्यों मिश्र धन निकाल, क्योंकि मिश्र धन पे ये ब्याज देता है। ये पहले साल तो मूलधन पे देगा, दूसर की बार मिश्र धन कुल धन पे तुम्हारे ब्याज, फिर तीसर की साल जो और तीनों जोड़ के उस पर ब्याज देगा, फिर ऐसे बढ़ते जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता ही जाता है। तो आप सुने होंगे कि कोई लोन लिया होता है, पता लगता है 3-4 साल में भर नहीं पाता, तो उसका 10-20 पता लगे 20,000 30,000 लिया है, तो 1 लाख लिया तो उसका 20-30 लाख हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो मिश्र धन पे ब्याज लग रहा है। और वही साधारण ब्याज होता तो एकदम नॉर्मल चलता, उतना पहुंच ही रहा, पता लगा 1 लाख ले लिए, 100 रुपये ले लिए, मान लेते 8% से दे रहे हो, मुझके 8 रुपये मिल रहा है तुमको, कितना रुपये मिल रहा है? 8 रुपये मान लेते मिल रहा है, 8 रुपये तुम्हें फायदा मिल, मतलब ब्याज देना पड़ा। बताओ पहली साल भी 8 रुपये, तो पहली साल 1,108 दिए, दूसर की साल फिर 8 रुपये दिए, तो 116। और वही जबकि आप चक्रवृद्धि निकालते तब अंतर मिल जाता, पहली साल 8, दूसर की साल 10 या 11 12 इस तरह से, या 9, ज़्यादा ही रुपये देने पड़ेंगे। तो इसीलिए उस पर लगता चला जा रहा है, इसीलिए वो बहुत तेजी से भागता है, ब्याज पे ब्याज। तो चलो ठीक है, इतना याद है, इसको याद कर लेना थोड़ा सा, चाहे इस फार्मूले से लगा देना, जो वो फार्मूला है उससे भी लगा देना। टाइम कम था इसीलिए हमने इसके बारे में ज़्यादा नहीं, बाकी मुद्रा एवं साख में हमने समझाया, इसको मिटा देते हैं इसको। चलिए लड़कियाँ निकल जाए, एक सवाल बचा है, कल निपटा के हम सब